सत्य ऑनलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे सत्य ऑनलाइन न्यूज के स्टूडियो में जमीन से जुड़े हुए नेता संजय चोपड़ा, जिन्होंने व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत काम किया है और लगातार व्यापारियों के लिए और वेंडिंग जोन के लिए काम करते रहे। संजय जी, आज प्रधानमंत्री मोदी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, उनकी रचनात्मक कार्यशैली ने कहीं ना कहीं देश को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि देश की एक अलग पहचान बनी है। निश्चित रूप से अगर देखेंगे 2014 से लेकर अब तक का जो सफर मोदी जी का रहा, उनके अनगिनत कार्यों के साथ में जो रचनात्मक शैली है उनकी, जो कोई नहीं सोचता वो मोदी जी सोचते हैं और सोच के साथ धीरे धीरे इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हरिद्वार और बनारस ये आध्यात्मिक राजधानी है। ऐसा वर्णन है वेदों में कि जब जब प्रलय आई तो ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर चिराग जले, जिसमें हरिद्वार है और अपितु बनारस। दोनों ही शिव की नगरी हैं। शिव की ससुराल, ये जहाँ शिव की ससुराल की जाती है, वहाँ स्वयंभू शिव विराजमान है। वहाँ पर अगर आप बनारस में आप देखेंगे कि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आज भी बहुत से स्वयंभू शिवलिंग हैं वहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है वेदों से भरा हुआ है, हमारा देश देवों से भरा हुआ है, हमारा देश हर तरीके से उपलब्धियों से भरा हुआ है। लेकिन उन उपलब्धियों को सजाने का काम यदि अगर किया है तो मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भी जगह का जीर्णोद्धार होना चाहिए। बनारस हो गया, बनारस के बाद आपका मथुरा हो गया, अन्य जगह पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पुरुषोत्तम जी, आपने और हमने एक शुरुआत की थी कि 51 सिद्धपीठ जो विश्व भर में है, जो 51 सिद्धपीठ में है, उसकी जो जननी है वो यहाँ पर सती कुंड है। उस सती कुंड में जब यहाँ पर यज्ञ हुआ, दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, भगवान शिव को वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया, तो माता पार्वती जी ने अपने देह का त्याग कर सती हुई थी। वो स्थान आज भी अगर आप देखेंगे काफ़ी उपेक्षित है, क्योंकि वहाँ जल नहीं है। और जल के साथ साथ मैं समझता हूँ कि विश्व भर में वहाँ पर जो है उत्सव के रूप में कार्यक्रम होने चाहिए। चाहे नवरात्रों के पर्व हों, चाहे गुप्त नवरात्रों के पर्व हों, उस टाइम पर कार्यक्रम होने चाहिए। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी सती कुंड जो हरिद्वार के अंदर है, ये लक्सर रोड पर, उस सती कुंड का जो अपना पौराणिक इतिहास है उसको जो है पर्यटक मानचित्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए, देश के प्रतिष्ठित मानचित्रों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीर्थाटन के हिसाब से भी, पर्यटन के हिसाब से भी एक आकर्षित करता है अपने आप को। जैसे अगर आप उत्तराखंड के अंदर अगर यदि देखेंगे तो उत्तराखंड में नंदा राज यात्रा जो है अपने आप में विश्व विख्यात यात्रा होती है। ठीक इसी प्रकार से हरिद्वार से अगर आप शुरुआत करें, अपितु हरिद्वार से शुरुआत करें, यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि स्वयंभू शिवलिंग आपको मिलेंगे, क्योंकि शिव की नगरी है। ठीक इसी प्रकार से जो उपेक्षित यहाँ पर स्थान पड़े हैं, मैं समझता हूँ कि बनारस की तर्ज पर उन उपेक्षित स्थानों की सुध ली जानी चाहिए और यहाँ पर भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना चाहिए। अभी हाल ही के अंदर आपने देखा कि कुंभ मेला 2021 के अंदर एक त्रिशूल और डमरू वो बिरला घाट पर जो है वो किन्हीं कारणों पर, जैसे कि त्रिवेंद्र जी पहले मुख्यमंत्री जी थे और जैसे त्रिवेंद्र जी का परिवर्तन हुआ उसके बाद वो त्रिशूल और डमरू वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज को और रविंद्रपुरी जी महाराज को और हमारे हरिगिरी जी को, जिनके भरसक प्रयास से वो त्रिशूल स्थापित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं साधुवाद देता हूँ कि वो निश्चित रूप से देखो हिंदू सनातन कहीं ना कहीं इस बात से पिछड़ रहा है अस्त्र शस्त्र की वजह से, अस्त्र शस्त्र और शास्त्र। इसमें अगर यदि आप देखेंगे हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं उनके हाथ में कहीं ना कहीं शस्त्र है। और आज हिंदू अगर आप देखेंगे तो आज शस्त्र से वंचित है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि शस्त्र को फिर हमें अपनाना होगा और शस्त्र को हमें साथ लेकर चलना होगा, और ये हमारी एक पहचान है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
आज के इस कार्यक्रम में सत्य ऑनलाइन ने हमेशा प्रकाशन की इस लाइन में हटके कुछ कार्य किए हैं। और हरिद्वार के अंदर तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो अनगिनत उपलब्धियाँ हैं, मेरा पुणे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सत्य ऑनलाइन के परिवार को शुभकामना है कि आप इसी प्रकार से, चुनाव वर्ष आने वाला है, चुनाव समय आने वाला है, इसी प्रकार से जनता की जहाँ उपेक्षा हो रही हो, जनता की बातों को कहीं दबाया जा रहा हो, जनता को कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा हो, तो आप निर्विघ्न होकर अपने कार्य को करते रहें, यही मैं माँ गंगा से कामना करता हूँ। ये थे व्यापारी नेता संजय चोपड़ा, जो जमीनी स्तर से लोगों से जुड़े रहे हैं और आगे चुनावी मुद्दे रहेंगे, सामाजिक रहेंगे, नेता आएंगे, संत महात्मा आएंगे, सत्य ऑनलाइन न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आज सत्य ऑनलाइन न्यूज़ में इतना है। अगले सत्य ऑनलाइन के स्टूडियो में किसी और नई शख्सियत से हम आपको मुलाकात कराएंगे। नमस्कार।